बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तो बड़ा अहम ऐलान सामने आया है और अनवारुल हक काकड़ जो ताकतवरों के कैंडिडेट थे उनको बतौर निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया गया है। नून लीग की इस पर चीखें क्यों बुलंद हो रही हैं, इस पर बात करेंगे। नीज़ इमरान खान जब ज़मान पार्क से रूटीन में ख़िताब करते थे तो एक बात वो कहते थे कि ये कहते हैं कांटा लग गया है, तो इमरान खान कहते थे कि जिसके ऊपर पाकिस्तान की आवाम कांटा ना लगाए उसके ऊपर कांटा कोई नहीं लगा सकता। और वो कहते थे कि अल्लाह ताला की ज़ात और पाकिस्तान की आवाम ये दो ताकतें हैं जो सिर्फ कांटा लगा सकती हैं, क्योंकि आइन भी यही कहता है कि ऊपर वाले का ये इक़्तिदार है जिसको ज़मीन पर रहने वाली उसकी मखलूक अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करेगी। नाज़रीन कराम, अब कोशिशें तो बहुत की जाती हैं उसको पिक्चर से निकालने की, उसको आउट करने की, मगर काम नहीं बन रहा, किसी तरीके से नहीं बन रहा। ना आवाम मान रही है, ना किसी और से बन रहा है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आखिर उस घोड़े के ऊपर क्यों कोई पैसा लगाए जिसका सबको पता हो कि ये बेजान घोड़ा है, इसने हार जाना है। लोग जीतने वाले घोड़े पर ही पैसे लगाते हैं और इमरान खान जीता हुआ और जीतने वाला घोड़ा है। अब खबर क्या है जिसकी मैं तफसीलात आपको बता रहा हूं। अब आप खबर मुलायजा करें। IMF का वफद पाकिस्तान आया और वहां से वो अटक जेल पहुंचे। अटक जेल के अंदर अगर इमरान खान से उनसे मुलाकात करवाई जाए तो कैसा दुनिया को मैसेज जाएगा। IMF का वफद पाकिस्तान पहुंचा है। IMF कहे कि हमने तहरीक इंसाफ से मिलना है और तहरीक इंसाफ वाले कहें कि हमारी कोर कमेटी है और कोर कमेटी का हतमी फैसला इमरान खान ने करना है और इमरान खान अटक जेल में हैं, आप वहाँ जाकर उनसे मिल लें। तीसरा मंजर यह है कि IMF पाकिस्तान पहुंचे और वो कहे कि हमने चूँकि आपको 1.8 अरब डॉलर देने हैं तो तरीक़ाकार ये है जिस तरह हमने पहले पॉलिटिकल पार्टी से गारंटियाँ ली हैं तो हमने गारंटी लेनी है, तो यहाँ के लोगों को कह दें ये तो काम ख़राब हो जाएगा, तो क्यों ना इमरान खान को रिहा कर दिया जाए इससे पहले ही। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने मंजर कशी की है। अब ज़रा वापस चलते हैं 7 जुलाई वाले दिन जब IMF की टीम ज़मान पार्क पहुँची और उन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात की और इमरान खान ने गारंटी दी कि हम इस प्लान में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान का मतलब ये है कि ये हुकूमत का प्लान नहीं है, ये हम सब का प्लान है। ये छोड़ देते हैं फ़िलहाल कि हमें कर्ज़े लेने चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो एक अलग बहस है। इसके बाद IMF ने वो मंजूरी दे दी। फिर कहा गया नहीं, ये तो मामूल की सियासी जमातों की मुलाकातें हैं। क्या ज़मान पार्क के अलावा किसी और से भी मुलाकात की खबरें हैं? क्या वो मरियम नवाज से मिलने गए होंगे? क्या वो जरदारी से मिलने या फजलुर रहमान से मिलने गए? किसी एक से भी नहीं मिले, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिले। उनको अंदाज़ा था। अब मैं आपको खबर क्या दे रहा हूँ, क्या इनकी मुलाकात हो गई है? मुलाकात असल में होने वाली है, ये मेरे पास खबर है। यानी IMF वफद जिनका आपको याद है कि एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ था 9 महीने का, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान को जो 3 अरब डॉलर देने थे तो उन्होंने इस तरीके से देने थे कि आपको पहले मिलेंगे फौरी तौर पर, जो आपको मिल भी चुके हैं 1.2 अरब डॉलर फौरी तौर पर पाकिस्तान को मिले। उसके बाद आपको मिलने हैं 1.8 अरब डॉलर। अब इसका जायज़ा प्रोग्राम होगा और ये पैसे जाके मुकम्मल होने हैं फरवरी के अंदर। लेकिन अब इससे पहले उन्होंने बिल्कुल वही रिव्यू एक मरतबा फिर करना है और रिव्यू करके बाकी किस्त आपको मिलनी है। और आपने उनको कहा हुआ है कि ये हुकूमत इतने दिन है, ये हमारा निगरान हुकूमत का टेन्योर है, फिर निगरान हुकूमत को IMF इतना देगा। तो ये जो फनकारी लगाना चाहते हैं ताकि वो फनकारी ना लगा सकें। अब मैं आपको पहले खबर देता हूँ, फिर ये सारा सिनेरियो आपको समझा देता हूँ। खबर इस वक्त जो है वो ये है कि IMF ने पाकिस्तान के दौरे का ऐलान किया है और एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक ये दौरा 2 माह के बाद होगा, नवंबर 2023 के अंदर। और पाकिस्तान की जुलाई से सितंबर जो इक़्तिसादी कारकर्दगी है वो इसका जायज़ा लेंगे और इस दौरान IMF और इस वक्त जो निगरान हुकूमत होगी उसके दरमियान अहम मुज़ाकरात होंगे और उसके बाद 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मिलेगी। यानी मजमूई तौर पर आप यूँ समझिए कि 1.8 अरब डॉलर आपके रहते हैं तो उसमें से 70 करोड़ आपको उन्होंने नवंबर के अंदर देने हैं। जाहिर है उसके लिए उनको वो गारंटीज़ और वो सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर वो नवंबर के अंदर पाकिस्तान आ रहे हैं
और पाकिस्तान को उन्होंने अगली किस्त देनी है, और मार्च 2024 तक आपको 1.8 अरब डॉलर 2 इक्तिसादी जायज़ों के अंदर मिलना है, 1 नवंबर के अंदर जिसमें 70 करोड़ डॉलर, और फिर अगला फरवरी के अंदर। तो क्या इमरान खान के साथ वो मिलने जा रहे हैं? गालिब इम्कान ये है कि उसी तरह से जैसे ज़मान पार्क के अंदर मुलाकात हुई थी 7 जुलाई को, उसी तरह से एक बार फिर मुलाकात होने जा रही है। तो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान के हवाले से जो खुशखबरियां हैं वो अपनी जगह पर हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान को नवंबर तक जेल में रख सकते हैं। मतलब इस केस में अगर इमरान खान की ज़मानत या सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो बाकी केसेस में भी ये पकड़ेंगे, तो ये नवंबर तक ही जा सकते हैं, नवंबर से आगे इनके बस की बात नहीं है। और फिर आप जब जेल काट के आएंगे फिर तो आपका कद काठ ही अलग होगा। मुझे कोई आम सियासतदान, एक आम आदमी बताइए जिसने जेल काटी हो और वो हीरो ना बन गया हो। वो तो इमरान खान है जो पहले ही इतना बड़ा हीरो है, जिसकी इतनी बड़ी स्टैंडिंग है। तो ये असल कहानी है। अब मैं आपको एक और मामले का बताता हूं जो फुटेज की गूंज है। देखें, फुटेज की गूंज ये है कि इमरान खान से इंतकाम लिया जा रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको हमेशा कहता हूं जस्टिस आमिर फारूक हो और इंसाफ इबहाम के बगैर ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। और जस्टिस आमिर फारूक के फैसले तारीख में याद रखे जाएंगे। आप देखें, उनसे रुजू किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इमरान खान को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करें, उनके घर वालों को मिलने दें, उनके वकला को मिलने दें। तो अब उसके ऊपर कोई क्लियर कट हुक्म देने की बजाय उन्होंने एक मरतबा फिर आइंदा हफ्ते समात पर जेल रूल्स और वजूहात पर तहरीरी जवाब तलब किया है और कहा है कि उनको मुलाकात करने दी जाए वकला से, और बाकी जो सहूलियात हैं वो भी दी जाएं। यानी अगर इंतज़ामिया पहले सहूलियात दे सकती होती तो आपसे रुजू करते, इस जेल में वो सहूलियात होती तो आपसे रुजू करते। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक के क्या ही कहने हैं, इनका इंसाफ बगैर इबहाम के मुमकिन ही नहीं है। एक ऐसा जज जिसने कोई एक ढंग का फैसला ना दिया हो, उस पर क्या कहा जाए, और ये तो टाउट किस्म का जज है। अब खबर इस वक्त ये है कि इमरान खान को जेल में रख के जो भी तकलीफ या उनको तंग किया जा रहा है, उसका मज़ा लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले ले रहे हैं। वो कैसे? अब आरिफ हमीद भट्टी का यह दावा है कि अटक जेल से इमरान खान की जो फुटेज है, मतलब उनको जिस हाल में रखा गया है, जो उनका सेल है, जो उनकी मूवमेंट है, वो फुटेज लंदन पहुंचाई गई है। उन्होंने इस हवाले से आज 12:49 पर यह ट्वीट किया कि अटक जेल से फुटेज लंदन कैसे पहुंची। ये बहुत दिलचस्प मामला है और इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इमरान खान के साथ कितना इंसाफ हो रहा है और कितना इमरान खान के साथ दो नंबरी की जा रही है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ, गेम फुल ऑन है, बात ख़त्म हो गई है। आज शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और कहा कि मैं 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ और मुझे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। तो फिर वोट को इज़्ज़त दो का नारा क्यों लगाते रहे? फिर सिविल सुपरमेसी का नारा क्यों लगाते रहे? फिर तो वो डिग्गी वाली बातें दुरुस्त हैं कि डिग्गी में बैठ के मुलाकात करते थे। तो अब वो फरमाते हैं जो अगला इलेक्शन है, अब मजाक ज़रा सुनिएगा, वो कहते हैं कि जो अगला इलेक्शन है वो हम वोट को इज्जत दो के नारे के ऊपर लड़ेंगे। यानी वोट को इज्जत देनी है आपने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर वोट देके, ब्लैंक चेक जो आपने दिया था। तो इस किस्म की सूरत हाल है। दूसरी जानिब बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का फैसला हो गया है और सदर साहब ने भी दस्तखत कर दिए हैं। और ये आज जो है वो मुशावरत का दूसरा दौर था राजा रियाज और शहबाज शरीफ के दौरान, जिसके दरमियान जिसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ लाहौर रवाना हुए और मुलाकात के बाद उन्होंने गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने जो सीनियर सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का जो निगरान वज़ीर आज़म बनाने का नाम दिया था, उसे बनाए जाने की तस्दीक की है। और राजा रियाज का कहना था कि अनवारुल हक काकड़ का नाम मैंने दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मेरे दरमियान अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनाने पर इत्तेफाक हो गया है और वज़ीर आज़म ने इस फैसले पर दस्तखत कर दिए हैं। शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेफाक के फैसले पर दस्तखत के बाद समरी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाई। और ऐवान सदर का कहना है कि सदर मुमलिकत ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। और तर्जमान के मुताबिक सदर मुमलिकत ने अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वज़ीर आज़म तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत दी है। तर्जमान वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है
کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے قائد حزب اختلاف کا مشاورتی عمل میں تعاون پر شکریہ ادا کیا اور وزیر اعظم نے 16 ماہ میں بطور بہترین حزب اختلاف کی قیادت پر شکریہ ادا کیا۔ ایسے ٹاؤٹ، ایسا چاپلوس، ایسا زبان سے پالچیا میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ خیر، ذرائع کا کہنا ہے کہ انوار الحق کاکڑ کو نگران وزیر اعظم کی سیکیورٹی جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے اور انوار الحق کاکڑ کو جو ہے وہ منتخب کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ طاقتوروں کی جانب سے نام دیا گیا تھا جس کو بحالت مجبوری نون لیگ کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔